kids, welcome you all। बच्चों, सेशन 1 में हमने सबका प्यारा घर कविता का पठन किया था और जाना कि हमारे घर में रहने वाले जीव जंतु भी हमारे परिवार का ही हिस्सा है। आज के सेशन 2 में हम कविता में आ रहे नए शब्द और शब्दार्थ के बारे में जानेंगे और दिए गए अभ्यास कार्य को विस्तृत से समझेंगे। बच्चों, आपको पता है घर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में भी हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। नए शब्द, पहला है टहलना। टहलना मतलब धीरे धीरे चलना। और दूसरा है मकड़ी। मकड़ी का अर्थ होता है स्पाइडर। शब्दार्थ, पहला शब्द है पकड़म पकड़ी, जो एक प्रकार के खेल का नाम है। और दूसरा है गश्त। गश्त मतलब इधर उधर घूमना। दिए गए प्रश्नों के उत्तर पर सही का निशान अब हमें लगाना है। प्रश्न 1, घर में आराम से कौन टहलता है? मच्छर, हाथी, चीता या लोमड़ी? सही उत्तर है मच्छर। प्रश्न 2, दीवार पर कौन मज़े से इधर उधर घूमता है? हमारे पास विकल्प है शेर, छिपकली, मक्खी या चूहा। छिपकली। प्रश्न 3, कवि के अनुसार घर में कौन कौन रहता है? छिपकली, शेर, घोड़ा या कछुआ? सही उत्तर है छिपकली। दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। प्रश्न 1, घर में पकड़म पकड़ी का खेल कौन खेलता है? चूहे। प्रश्न 2, घर में मस्त होकर कौन पड़ा है? उत्तर है मकड़ी। प्रश्न 3, आपको कविता में कौन सी बात अच्छी लगी और क्यों? बच्चा और उसकी समझदारी। घर अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो घर ईंट, पत्थर, सीमेंट और लोहे जैसी सामग्री से बना हो उसको हम पक्का घर कहते हैं। ऐसे घर बहुत ही मजबूत होते हैं। मिट्टी, सूखे घास और पत्तों से बनाए जाने वाले घर को कच्चा घर कहते हैं। ऐसे घर मजबूत नहीं होते हैं। पेड़ के ऊपर बनाए जाने वाले घर को ट्री हाउस कहा जाता है। पानी में नाव के ऊपर बनाए जाने वाले घर को हाउस बोट कहते हैं। ज़्यादा बारिश और बर्फ गिरने वाली जगहों पर के घर की छत ढलान वाली होती है। अब हम सबके प्यारे घर के ऊपर एक सुंदर कविता भी देख लेते हैं। सारी दुनिया घूमूं फिर भी कभी न भूलूं अपना घर, कभी न भूलूं अपना प्यारा सुंदर सुंदर घर। सर्दी में जब कंप कंप कांपूं, गर्मी देता यह घर। प्यारे अपने न्यारे घर में छिप जाऊं जाकर। सारी दुनिया घूमूं फिर भी कभी न भूलूं अपना घर, कभी न भूलूं अपना प्यारा सुंदर सुंदर घर। गर्मी में सूरज दादा को जब गुस्सा आता है, तब मुझको राहत देता है मेरा प्यारा घर। हाँ, सारी दुनिया घूमूं फिर भी कभी न भूलूं अपना घर, कभी न भूलूं अपना प्यारा सुंदर सुंदर घर।
वर्षा में जब बादल गरजे, बारिश होती झरझर, बारिश की बौछार से बचाता मेरा यह प्यारा घर। सारी दुनिया घूमूं फिर भी कभी न भूलूं अपना घर, कभी न भूलूं अपना प्यारा सुंदर सुंदर घर। घास फूस कच्ची मिट्टी से बनता गरीब का घर, सीमेंट लकड़ी कांच बनाता है धनिकों का घर। सारी दुनिया घूमूं फिर भी कभी न भूलूं अपना घर, कभी न भूलूं अपना प्यारा सुंदर सुंदर घर। भांति भांति से लोग सजाते भांति भांति के घर, कोई लगाता पर्दे झूमर, कोई लिपे कोई दीवारें रंग कर। सारी दुनिया घूमूं फिर भी कभी न भूलूं अपना घर, कभी न भूलूं अपना प्यारा सुंदर सुंदर घर। प्राणी मानव पशु और पक्षी सबका होता घर, घर बिन सारी दुनिया फीकी, जो है वो है बस घर। सारी दुनिया घूमूं फिर भी कभी न भूलूं अपना घर, कभी न भूलूं अपना प्यारा सुंदर सुंदर घर। हाँ, कभी न भूलूं अपना प्यारा सुंदर सुंदर घर। बच्चों, आज का यह सेशन मैं इधर ही समाप्त कर रही हूँ। नेक्स्ट सेशन में आप मुझे आपके घर के आसपास दिखने वाले जीव जंतुओं के नाम बताना। सो ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।